अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि उस्मान साहब सोगत में बाला खातून के पास मौजूद थे और जरकुताई के बारे में बात कर रहे थे। इस एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब गमगीन आवाज में कहते हैं, हाँ मुझे बताओ, वो दवा जो अलाउद्दीन ने बहुत दूर से ला कर दी थी, क्या उसने असर किया? तो बाला खातून कहती है, असर किया, ये दवा अच्छी है, मैं पहले से बेहतर हूँ, फिक्र न करें। फिर बाला खातून हंसते हुए कहती है, आपने मुझे अच्छी खबर सुनाई, लेकिन बुरी खबर छुपा रहे हो उस्मान। मैंने सुल्तान मसूद के बारे में सुना है, तनाज़ा फूट पड़ेगा। उस्मान साहब कहते हैं, तनाज़ा तो हमेशा रहता है बाला, हम तनाज़े को रोकने में मसरूफ़ हैं, तुम इस बारे में मत सोचो। इतने में बाला खातून को शदीद खांसी होने लगती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर बाला खातून कहती है, आप चले जाओ उस्मान। उस्मान साहब उसे पानी डालकर देते हैं और फिर खादमाओं को आवाज़ देकर अंदर बुला लेते हैं। पानी पीने के बाद बाला खातून दोबारा कहने लगती है, बाहर जाओ उस्मान, आप चले जाओ। इसी दौरान वो अपना रुमाल खादमा को पकड़ा देती है, लेकिन उस्मान साहब वो रुमाल खादमा के हाथ से ले लेते हैं और उसे खोल कर देखते हैं तो उसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बाला खातून की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये क्या है बाला, तुमने कहा था मैं ठीक हूँ। तो बाला खातून कहती है, मैं ठीक हूँ, पर पहले की तरह नहीं, तुम मेरे बारे में मत सोचो। ये सुनकर उस्मान साहब काफी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया के महल में अलाउद्दीन एक बेहोशी की दवा तैयार कर रहा था। इस दौरान वो कह रहा था, हम वही करेंगे जो उस्मान साहब ने हुक्म दिया था। बायसुंगर, आप जाकर सिपाहियों वाला लिबास ले आओ। यह सुनकर बायसुंगर चला जाता है। इधर गोंजा के कमरे में उसकी खादमा कह रही थी, सुना है वो दिन जंग में और रात किताबें पढ़ने में गुजारता है। ये सुनकर गोंजा कहती है, इसका मतलब है अलाउद्दीन आला तालीम याफ्ता है। तो खादमा कहती है, अगरचे वो उस्मान साहब का छोटा बेटा है, लेकिन वो उसकी बातों को बहुत अहमियत देते हैं। कहते हैं अकल जालिम तरीन तलवार है। गोंजा अपनी तलवार निकाल कर कहती है, देखते हैं ज्यादा जालिम तलवार किसकी है। इतने में वो आदमी इजाजत मांग कर अंदर आ जाता है और कहता है, जब हकीम कमरे से निकलेंगे तो मुहाफिज तब्दील होंगे, उस वक्त मैं आपको सुल्तान के पास ले जाऊंगा गोंजा खातून। फिर गोंजा पूछती है, और उस्मान का बेटा अलाउद्दीन, हम उसे सुल्तान से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। तो आदमी कहता है, वो सुल्तान को देख नहीं पाएगा, अभी वो अपने कमरे में है, दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े हैं, सुबह होते ही उसे खाली हाथ महल से बाहर छोड़ आएंगे। ये कहकर वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद गोंजा कहती है, अक्लमंद बताया जाने वाला वो शख्स बहुत बेवकूफ निकला, इंतजार करता रहे। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। ओरहान काफी परेशानी की हालत में बैठा हुआ था और आहिस्ता से कह रहा था, हौसला रखो लोफीरा, थोड़ा सब्र करो। फिर वो तुरहान को कहता है, जैसे ही कारा अली सोना ले आएगा हम फौरन रवाना हो जाएंगे। इतने में उस मेहमान खाने में सरदार याकूब का बेटा मेहमद पहुंचता है। इस दौरान मेहमान खाने वाला आदमी कह रहा था, खाना तैयार है ओरहान साहब। ओरहान उठकर उस मेज की तरफ जाने लगता है कि मेहमद उससे पहले मेज पर बैठ जाता है। ये देखकर ओरहान के सिपाही फौरन खड़े होकर आगे आ जाते हैं। मेहमद मजे से खाना खाने लगता है और कहता है, क्या ही मजेदार खाना है, आ जाओ मेरे सिपाहियों, तुम भी खाओ। यह सुनकर मेहमद के सिपाही भी खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। तो ओरहान कहता है, क्या आप हलाल और हराम का मतलब जानते हैं मेहमद साहब? अगर आप कहते तो हम खाना आपके साथ बांट लेते। मेहमद कहता है, मांगना बेबसों का काम है ओरहान साहब, हम जो चाहते हैं बगैर कहे ले लेते हैं। फिर ओरहान कहता है, आज आपने मेरे खाने पर नजरें जमाई, कल किस चीज पर नजरें जमाएंगे, बताएं ताकि हम उसे छुपा लें। मेहमद कहता है, आपके पास जो कुछ भी है, 2 किले और 2 कबीले, वो सब हम अपने सिपाहियों को तोहफे में दे देंगे। यह सुनकर ओरहान बुलंद आवाज में मेहमान खाने वाले आदमी को कहता है, मेहमद साहब के लिए लस्सी लाओ, साफ जाहिर है कि हमारी फतुआत ने इनका जिस्म जला दिया है, लस्सी से थोड़ा ठंडा कर लें। यह सुनकर मेहमद घूर कर ओरहान को देखता है और कहता है, इसकी जरूरत नहीं, हम बच्चों की जीत पर हमेशा खुश रहते हैं। तो ओरहान कहता है, हमारी लड़ाई बड़ा बनने के लिए नहीं है, हमारा हर हमला जिहाद के लिए है, लेकिन अगर आप खुश हैं तो हम आपको बहुत खुश करेंगे। इतने में ओरहान का सिपाही सोने का संदूक लेकर पहुंच जाता है। तो ओरहान उसमें से एक सिक्का उठाकर मेहमद की मेज पर फेंक देता है और जोर से मेहमान खाने वालों को कहता है, मेहमद साहब की इनकी हैसियत के हिसाब से मेजबानी करें। यह कहकर ओरहान वहां से जाने लगता है। तो मेहमद गुस्से में कहता है, ओरहान सरदार, हम फिर मिलेंगे। ओरहान मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मेहमद आहिस्ता से कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सोना तुम किस लिए लाए हो, सुबह होने दो, फिर हम तुम्हारी हैसियत देख लेंगे। दूसरी जानिब कोनिया में सुल्तान मसूद के कमरे से हकीम बाहर निकल जाते हैं। तो
तो वो आदमी गोंजा को कहता है, मेरे पीछे आइए, मैं आपको खुफिया दरवाजे से अंदर ले जाऊंगा। इसी दौरान अलाउद्दीन और उसके साथी अपना बेस बदल कर दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे। फिर वो बेहोशी की दुआ वाला बर्तन नीचे रखकर उसका धुआं मुहावजों की तरफ करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ खुफिया दरवाजे से गोंजा और उसकी साथी को सुल्तान मसूद के कमरे में दाखिल कर दिया जाता है। सुल्तान मसूद बेहोश पड़े थे। गोंजा आगे बढ़कर उनके हाथ से मखसूस अंगूठी उतार लेती है और फिर अपने लिबास से खत निकाल कर अंगूठी की मदद से उस पर मोहर लगा देती है। इस तरह वो अपनी मर्जी के फरमान पर सुल्तान की मोहर लगाने में कामयाब हो जाती है। इधर बाहर दरवाजे पर मौजूद पहरेदार बेहोश हो जाते हैं और उनकी जगह अलाउद्दीन के दोनों साथी ले लेते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन अंदर जाने की तैयारी करने लगता है। अंदर गोंजा वो अंगूठी दोबारा सुल्तान मसूद को पहना देती है। इतने में अलाउद्दीन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो अंदर सुल्तान मसूद के अलावा कोई नहीं था। अलाउद्दीन आगे आकर सुल्तान मसूद के पास बैठ जाता है और फिर उनको एक दवा सूंघाता है। दवा सूंघते ही सुल्तान मसूद फौरन अपनी आंखें खोल लेते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा उस्मान आपका सुनकर बहुत अफसरदा हैं। खबर मिलते ही हम रवाना हो गए। मैं आपके हुक्म पर यहाँ आया हूँ। आपकी सेहत याबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इसके बाद सुल्तान मसूद कहते हैं, मैं वैसे भी बहुत अरसा पहले मर चुका हूँ, मेरे करीब आओ। इसी दौरान गोंजा छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। सुल्तान मसूद ऐसा से कह रहे थे, तकिए के अंदर एक नक्शा है, वो नक्शा ले लो। ये सुनकर अलाउद्दीन वो तकिया उठा लेता है और उसे खोलकर उसमें से नक्शा निकाल लेता है। फिर अलाउद्दीन पूछता है, नक्शा किसका है सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, ये खजाने का नक्शा है, सल्जूक खजाने का। मैंने इसे काफी अरसे तक छुपाए रखा, अब से ये उस्मान साहब की अमानत है। इतने में अलाउद्दीन को शक होता है कि जैसे अंदर कोई और भी है। फिर वो उठकर पर्दे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गोंजा और उसकी साथी वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। यूनुस अमीर जंगल में एक जगह मौजूद थे और कह रहे थे, अपने हाथ की कमाई गरीबों पर खर्च करो। अगरचे तुम बहुत साल जिंदा रहो, आखिर में मौत है और जो रास्ता भटक जाता है मैं उसे एक चींटी से मंसूब करता हूँ। इसके बाद यूनुस अमीर जमीन पर बैठ जाते हैं और नीचे मौजूद चींटियों के लिए खाना निकालने लगते हैं और कहते हैं, मेरे रास्ते में जो आया, मेरे थैले में जो कुछ है मैं उसे दे रहा हूँ। ये कहकर वो थैला उल्ट देते हैं जिसमें से खुराक के थोड़े से टुकड़े निकलते हैं। कुछ ही देर बाद उस्मान साहब का काफिला उस रास्ते पर पहुंच जाता है। वो रास्ते में इस बुजुर्ग को देखकर घोड़े रोक लेते हैं। बुरहान कहता है, दरवेश हजरत, बीच रास्ते में ऐसे क्यों बैठे हैं? आप देख नहीं रहे हम जल्दी में हैं। तो यूनुस अमीर कहते हैं, हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चल रहा है, आप भी और ये जानदार भी। ये सुनकर बुरहान आगे बढ़ने लगता है तो उस्मान साहब उसे रोक लेते हैं और फिर अपने घोड़े से उतरकर उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, दरवेश हजरत, आप किस जानदार की बात कर रहे हैं? तो यूनुस अमीर कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इनके बारे में फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उनके सिपाही तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। यह सुनकर उस्मान साहब नीचे बैठकर उन छोटी छोटी चींटियों को देखने लगते हैं। फिर यूनुस अमीर कहते हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक से खबरदार किया और आप तो इन चींटियों को देख पा रहे हैं जनाब, इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने दें। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं दरवेश हजरत, ये रास्ता आपसे चींटियों का रास्ता है, सलामत रहें, आपने हमें दुरुस्त रास्ता दिखाया। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, सिपाहियों, हम उस तरफ से जाएंगे ताकि इन चींटियों का हक हम पर बाकी ना रहे। यह कहकर उस्मान साहब दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो पूछते हैं, आपका नाम क्या है दरवेश हजरत? तो यूनुस अमीर कहते हैं, हम अपने नाम से भागते हैं और आप वही पूछ रहे हैं जिससे हम भाग रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मैं एक बेचारा दरवेश हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया, और फिर वो अपना काफिला लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जाता देखकर यूनुस अमीर आहिस्ता से कहते हैं, इस रास्ते की मंजिल बहुत दूर है, इस रास्ते पर कौन चलता है? इस पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कामयाब कौन होता है? इस तरह उस्मान साहब का काफिला लफके किले की तरफ रवां दवां हो जाता है।